मैं मोइनुद्दीन शाहीन, शोबा उर्दू एसोसिएट प्रोफेसर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर आपके रूबरू हूँ। मैं इस वक्त शिमाली हिंद में उर्दू नस्र और गालिब के खतूत की अदबी अहमियत, इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। उर्दू अदब की तारीख़ का मुताला और मुशाहिदा करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि गालिब उर्दू के वो अज़ीमुल मर्तबा शायर हैं जिनका शुमार ना सिर्फ़ उर्दू बल्कि आलमी अदब में होता है। गालिब जितने बड़े शायर थे उतने ही बड़े नज़्र-निगार भी थे। इसीलिए किसी मुसन्निफ़ का ये कौल बार बार हमारे जहन की वादियों में गश्त करता हुआ नज़र आता है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर गालिब ने शायरी ना की होती और सिर्फ़ अपने खतूत ही बतौर यादगार छोड़े होते तब भी गालिब का वही मकाम, वही मर्तबा उर्दू अदब में होता जो कि आज है। गालिब ने 1850 के आसपास उर्दू में ख़त लिखने का सिलसिला शुरू किया। गालिब से पहले भी उर्दू में ख़त लिखे जाते थे, मकतूब निगारी की रिवायत थी, लेकिन वो फ़ारसी आमेज़ अल्फाज व तराकीब उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, गैर ज़रूरी बातें ज़्यादा होती थीं और अलक़ाब व आदाब का लंबा चौड़ा एक सिलसिला उन खतूत में मिलता है जिन्हें गालिब ने पसंद नहीं किया और सबसे पहले अपने खतूत में फ़रसूदा किस्म की अलक़ाब व आदाब की शमूलियत को अपने खतूत से बेदखल किया। यानी गालिब अलक़ाब व आदाब के बजाय डायरेक्ट या बराह रास्त इज़हार मकसद पर आते हैं और अपने मकतूब इलह मतलब जिसे ख़त लिखा जा रहा है उसको बराह रास्त मुखातिब करते हैं और अपना माफ़ी ज़मीर बयान करते हैं। गालिब के खतूत की चंद ऐसी खुसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर उर्दू नस्र में उनकी अहमियत और बढ़ जाती है। आगे बढ़ने से पहले ये वजाहत और सराहत भी ज़रूरी है कि गालिब ने इरादतन इन खतूत को नहीं लिखा था कि ये उर्दू अदब का हिस्सा बनेंगे, बल्कि उन्होंने तो अपनी ज़रूरत के पेश नज़र या अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को, शनासाओं को ख़त लिखे थे, लेकिन जो ज़बान उन खतूत में इस्तेमाल हुई वो इतनी अदबी थी, इतनी साफ़, शफ़ाफ़, शुस्ता ज़बान थी कि वो ना चाहते हुए भी अदब का हिस्सा बन गए। गालिब के खतूत की एक और ख़ूबी है मुरासले को मुकालमा बनाना। मुरासला मतलब ख़त, मकतूब लेटर पत्र, मुकालमा डायलॉग संवाद। यानी जब गालिब किसी को ख़त लिखते थे तो ऐसा मालूम होता था गोया दो आदमी आपस में बैठे हुए महवे गुफ्तगू हैं, होते अकेले थे। यानी गालिब खुद ही सवाल करते थे और ख़ुद ही उसका जवाब देते थे और इस अंदाज़ में ख़त लिखते थे कि जैसे दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं। गालिब के खतूत की तारीख़ी अहमियत भी है। तारीख़ी अहमियत इसलिए कि गालिब जिन दिनों ज़िंदगी बसर कर रहे थे तब हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी की तहरीक यानी 1857 ज़ोरों पर थी। उसमें जो गालिब के दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, शागिर्द जिनको वो अपने बच्चों की तरह रखते थे, उनके घर में या उनका कत्ल हुआ तो गालिब ने खून के आंसू रोए और ये लिखा कि अंग्रेज़ों ने आज इतने मेरे हिंदुस्तानियों को ख़त्म कर दिया, जिनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी। जिसके घर में एक आदमी मर जाता है उसके दिलो दिमाग पर ये समझिए कि गम का पहाड़ टूट जाता है और जिसके इतने सारे अहबाब मरे हों उसके क्या गम का क्या ठिकाना। और आखिर में गालिब नाम, दस्तखत, तारीख़, दिन, महीना, वक्त लिखने के बाद अपनी सील या मोहर लगा दिया करते थे, जिससे ये अंदाज़ा होता था गालिब की तहरीर है। दूसरा ये है
कि गालिब ने जब ख़त लिखना शुरू किया तो ये देखा कि वहाँ भी उन्होंने अपनी ज़िंदा दिली का सबूत फराहम किया। वो ऐसे कि वो गम में भी खुशी का पहलू तलाश कर लिया करते थे, और इसी बुनियाद पर उनके शागिर्द ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी किताब यादगार गालिब में उन्हें हैवान ज़रीफ़ कहा है। हैवान ज़रीफ़ का मतलब होता है हंसने हंसाने वाला शख्स, ज़िंदा दिल इंसान। तो ये गालिब की ज़िंदा दिली भी उनके खतूत में मिलती है। दूसरा ये कि गालिब के बहुत से ऐसे अशार थे जो लोगों को समझ नहीं आते थे, तो लोग उनसे इस्तफसार करते थे, ख़त लिख के मालूम करते थे कि मिर्ज़ा आखिर आपने इस शेर में या इस तख्लीक़ में जो मौजू बांधा है उसकी तशरीह या उसका मतलब क्या है। तब गालिब उस ख़त के जवाब में उस शेर की तशरीह करके भेजते थे। तो गोया गालिब के खतूत गालिब की शायरी को समझने का ज़रिया है, उनके अशार की तशरीह का भी एक ज़रिया है। दूसरा ये था कि गालिब ने अपने खतूत में जो ज़बान इस्तेमाल की वही ज़बान आने वाले नस्र निगारों के लिए दलील राह साबित हुई। नस्र निगारों ने इस ज़बान में जिस कदर हो सका उसका इत्तिबा करने की कोशिश की, उसकी पैरवी करने की कोशिश की। गालिब के खतूत के 2 मजमूए बहुत मशहूर हुए, ऊद हिंदी और उर्दू मोहल्ला। इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर खलीक अंजुम ने अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद नई दिल्ली से 3 जिल्दों में गालिब के खतूत के नाम से कुछ उनके खतूत जमा करके उनके मजमूए शाये किए। पंडित महेश प्रसाद जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तैनात थे, बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने गालिब के पत्र के नाम से 2 जिल्दों में उनके मजमूए को शाये किया, और वो हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से हिंदी रस्मुल ख़त में छपे हैं। गालिब के खतूत के तराजिम भी दुनिया की बड़ी बड़ी ज़बानों में हुए हैं, क्योंकि कई लोग ये समझने की कोशिश करना चाहते थे कि गालिब शायर के साथ साथ एक नज़र निगार भी है। गालिब के खतूत आज भी इतना अरसा गुज़रने के बावजूद अपनी अहमियत, अपनी इफ़ादियत को कायम रखे हुए हैं। जो भी उसको पढ़ता है उसमें नए पहलू को तलाश करता है। तहक़ीक़ी मौज़ूआत पर जब कोई कलम उठाता है तो गालिब के खतूत को उर्दू नस्र के तनाजुर में नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि आज जो गुफ्तगू हमने गालिब के खतूत के हवाले से की है वो आपकी रहबरी के काम आएगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।